हर हर महादेव सबको। आज मैं आपको सकट चतुर्थी की कहानी उद्यापन कैसे किया जाता है, इस व्रत में क्या क्या नियम रखने चाहिए, आज मैं आपको सब बताने वाली हूँ। तो बने रहिए कथा में अंत तक। माघ कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है। इसे संकष्ट चतुर्थी या सकट चौथ कहते हैं। सुबह पहले सिर सहित नहाए, मेहंदी लगाए, सफेद तिल और गुड़ का तिलकुट बनाए। एक पट्टे पर जल का लोटा, चावल, रोली, एक कटोरी में तिलकुट, रुपए रखकर जल के लोटे पर सतिया बनाकर 13 टिक्की करे और चौथ व विनायक जी की कहानी सुनी। तब थोड़ा सा तिलकुट ले ले। कहानी सुनने के बाद एक कटोरी में तिलकुट और रुपए रख कर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे दे। जल का लोटा और हाथ के तिल उठाकर रख दे। शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर खाना खाएं। 1 रुपया और तिलकुट जो मिश्रानी कहानी कहने आए उसे दे दे। जब खाना खाए तिलकुट जरूर खाएं। अब शुरू करते हैं सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकार की बहू बोली कि यदि मेरा गर्भ ठहर जाए तो 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरा लड़का होगा तब मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसे लड़का भी हो गया। वह बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तब वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसका गर्भ रहा है तब से रोज तिलकुट बोलती है और अब तो इसके बेटे का भी विवाह हो रहा है और तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको परपंच नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा। हम इसके बेटे को फेरों पे से उठा लेंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया और उसको ढूंढने लगे, परंतु वो कहीं नहीं मिला। जब लड़कियां गांव से बाहर दूब लेने जाती तब वह कहता, आ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ ने कहा, मैं तुझे अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है? तो वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल में से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा भी बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा तो वह उसका जमाई ही है। तब वह अपने जमाई से बोली कि यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी और अब तुझे क्या चाहिए? तब वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई, इसलिए मेरे को यहाँ बिठा दिया। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली कि तिलकुट बोला था। फिर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। गणेश जी राजी हो गए और उसके बेटे को फेरों पर लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया और बोली कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई तिलकुट करके चौथ माता का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना। कहते सुनते सब परिवार का भला करना। जो चौथ का उद्यापन करे वो गणेश जी की कहानी जरूर सुनना। अब इसके उद्यापन के बारे में जानते हैं। अगर आपका इसी साल में बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हो गया हो तो चौथ माता का उद्यापन होता है। 1 सेर सफेद तिल और 1 सेर गुड़ मिलाकर तिलकुट करे और 1 चम्मच से तिलकुट की 13 कूडी करे और उस पर 1 तिल रखकर इच्छानुसार रुपए रखकर हाथ फेर कर रोली चावल मिनस कर उसके बाद सासू जी के पैर छूकर उन्हें दे दे। चौथ माता की कहानी सुने और सिर्फ चौथ का उद्यापन करे तो एक थाली में 13 जगह 4-4 जगह हलवा रखे और 1 तिल रुपए उस पर रख कर सास को पैर छूकर दे दे। ब्राह्मणी जिमाए उन्हें 1 कूढ़ा हलवा पूरी दे, टीका लगाकर दक्षिणा दे। कोई भी उद्यापन हो इसी तरह आप कर सकते हैं।